हाय एवरीवन। तो आज हम फिर से बात करेंगे एसिड बेस और साल्ट्स के बारे में, जो कि टारगेट ऑडियंस है इसकी क्लास 10th। ठीक है, जानकारी के लिए कोई भी देख सकता है। ठीक है, आज वैसे ही इसकी ये वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। इसमें पढ़ेंगे हम इंडिकेटर्स, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इसमें हम पीएच वैल्यू भी पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ जो हमारे पास जनरली जो यूज़ होते हैं इंडिकेटर, जैसे मेथिल ऑरेंज फिनोल्फ्थलीन। ठीक है, और बहुत ही बेसिक लिटमस, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि हमारे पास जो एसिड और बेस होते हैं वो क्या होते हैं। एसिड क्या होते हैं, मुझे नहीं पता यहाँ पे एसिड है मेरे पास या बेस है ये। एसिड क्या होते हैं, सोर होते हैं, और जो बेस होते हैं वो बिटर यानी कड़वे होते हैं। ओके, मुझे नहीं पता कि ये क्या है, कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, कौन सा बेस है कौन सा एसिड है, मुझे नहीं पता। क्या करना हो मुझे, मैं पहले चख के देखूँ, टेस्ट करके देखूँ कौन सा खट्टा है कौन सा कड़वा है। ठीक है ना, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, मैं यूज करता हूँ इंडिकेटर्स। यूज करता हूँ इंडिकेटर्स, सूचक। ठीक है, ये वो वाला बाइक में लगने वाला इंडिकेटर्स नहीं है। ठीक है, वैसे बाइक में लगने वाला इंडिकेटर भी इंडिकेट करता है कि हमें किधर जाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इंडिकेटर्स है बताएंगे कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। ओके, मुझे नहीं पता कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, और मैं टेस्ट करके देखूंगा भी नहीं। ओके, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही कॉमन इंडिकेटर है जिसको हम बोलते हैं लिटमस। देखिए, लिटमस ये है, क्या है, लिटमस पेपर। लेकिन देखिए, लिटमस डाई होती है, लिटमस डाई होती है। ठीक है, पर्पल कलर की होती है। ठीक है, पेपर पर सोख करके हम उसे रेड लिटमस और ब्लू लिटमस बनाते हैं। दो तरह के होते हैं, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। ये मेरे पास क्या है, रेड लिटमस। ठीक है, तो जो रेड लिटमस होगा, अगर हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी लिटमस की, तो लिटमस क्या होता है, बेस में जो रेड लिटमस होता है बेस में ब्लू हो जाता है। कहने का मतलब जो बेस है वो लिटमस के कलर को ब्लू चेंज कर देता है। ठीक है, देखते हैं चलिए हम। मैंने क्या किया, इसको यहाँ डिप किया। देखो कोई चीज नहीं आया कलर में, ये थोड़ा डार्क सा हो गया भीगने के बाद। ठीक है, लेकिन कलर में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, देखते हैं, कहने का मतलब ये तो बेस है नहीं, पक्की बात है। ये देखो पैट्री डिश बोलते हैं इसको, ये तो बेस है नहीं। फिर हम क्या करते हैं, दो सॉल्यूशन लेंगे और उसमें डिप करेंगे। ठीक है, अरे हो जा कुछ तो हो। हाँ देखो, ये कलर चेंज होने लगा। हम दूसरा पेपर ले लेंगे यहाँ पे, कोई बात नहीं। हम दूसरा पेपर ले लेंगे यहाँ पर, पेपर चेंज करेंगे। आप देखोगे कि यहाँ पर जो हमने इसको डिप किया इसमें, तो ये कलर चेंज होने लगा। कि क्या कलर हो गया इसका, ब्लू हो गया। ठीक है, इसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो ये सॉल्यूशन है, मुझे पहचान में आ गया जो सॉल्यूशन है मेरे पास, ये क्या है आपका, बेस। बेस क्यों है, क्योंकि जो इसमें कलर था वो लिटमस का, वो कैसा था, जो लिटमस का कलर था वो कैसा था आपका, वो ब्लू हो गया। वो क्या हो गया, ब्लू हो गया। देखिए, ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्या करते हैं, हमें पहचान करवाते हैं कौन सा ब्लू है और वो सॉरी कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इंडिकेटर्स की डेफिनेशन। देखिए, मैं आपसे पहले भी कहा था कि जो आपको लिखना है कॉपी में ये सब कुछ, ठीक है, आप नोट्स बनाइए इनके। ठीक है, चलिए बात करते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। और आपको बता दूं मैं, इंडिकेटर्स नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर जैसे हमारा टर्मरिक हो गया, हल्दी बहुत बढ़िया है। ठीक है, ऑनियन, ऑल फैक्ट्री में बात करेंगे हम उसकी तो। ठीक है, डाई है हल्दी, जो क्या है बहुत अच्छा इंडिकेटर है। जो मैंने अभी बताया लिटमस, ये पर्पल कलर का होता है और लाइकन नाम के प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर है। लेकिन और जो इंडिकेटर होंगे मेरे पास, जैसे मेथिल ऑरेंज फिनोक्थिलीन, ये क्या होंगे मेरे पास, सिंथेटिक इंडिकेटर होंगे। तो हम बात करते हैं इंडिकेटर्स होते क्या है, डेफिनेशन। इंडिकेटर indicators are the dye that इसका उसको इंडिकेटर इज द डाई that change the color when when put in put into acid और बेस। एसिड और बेस कहने का मतलब
इंडिकेटर्स क्या है, अपना कलर चेंज करेंगे जब इनको एसिड और बेस में हम डाल देंगे, एसिड और बेस में डाल देंगे। जब मेरे पास जनरली जो कॉमन मेरे पास इंडिकेटर है वो क्या है मेरे पास, फॉर एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर, फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो हमने आपको इंडिकेटर बताया है वो कौन सा है, आपका लिटमस। ठीक है, वो कौन सा है, लिटमस। फिर है आपका मेथिल ऑरेंज, क्या आपका मेथिल ऑरेंज। ठीक है, फिर आता है आपका फिनोफ्थलीन, फिर आता है आपका फिनोफ्थलीन। ये कुछ कॉमन इंडिकेटर है। ठीक है, जो क्या अब मैं बताऊंगा आपको लिटमस कैसा कलर करता है एसिड में, कैसा होता है मेथिल ऑरेंज कैसा होता है एसिड में, और फिनोफ्थलीन कैसा होता है एसिड में। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं लिटमस की, हम सबसे पहले बात करेंगे लिटमस की। देखिए जो लिटमस होगा, अभी आपको बताया है, ठीक है, कलर चेंज करके दिखाया है। जो बेस होता है उसमें क्या होता है लिटमस, ब्लू कलर का। ठीक है, उसमें कैसा होता है, ब्लू कलर का। ठीक है, बेस टर्न्स रेड लिटमस, जो हमने हमारे पास पेपर था हमारे पास वो कौन सा था, रेड लिटमस था। बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ओके, एसिड क्या करते हैं, अगर मेरे पास यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, ये क्या है मेरे पास, ब्लू लिटमस है। अगर मैं इसको दोबारा एसिड में डालूंगा, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो क्या हो जाएगा ये, देखिए कलर चेंज करने लगा, कलर चेंज करने लगा। ठीक है, जब भी कलर चेंज करने लगा तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जो एसिड होते हैं, पहले इस कलर क्या था, इसका ब्लू था, अब इसने दोबारा चेंज क्या कर लिया, एसिड एसिड में डाला मैंने, इसको क्या चेंज हो गया, फिर रेड चेंज हो गया। तो अब मैं कह सकता हूँ, सॉरी, अब मैं कह सकता हूँ कि जो एसिड होते हैं टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। देखिए आप ऐसे मत करना, ठीक है, लैब में कभी एसिड में आप डिप करो, इस तरीके से नहीं करना होता। आप ड्रॉपर रखिए, ड्रॉपर को एसिड में डालिए, ठीक है, वहाँ एसिड उठाइए और लिटमस पेपर पर ड्रॉपर से ड्रॉप कीजिए, तब टेस्ट कीजिए। ठीक है, लिटमस क्या करता है आपका, टर्न्स बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। और यहाँ पे एसिड क्या होंगे, अभी हमने क्या देखा है, एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ओके, ये हमें यहाँ से बात पता चलती है। फिर हम बात करेंगे मिथिल ऑरेंज की, हम बात करते हैं मिथिल ऑरेंज की। देखिए आप ये वीडियो अपने अगर अच्छा लगता है तो आपको, अगर काम अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम सारी सारी चीज कराएंगे, आपकी पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे आपको, जो सीबीएसई बोर्ड में न्यू सिलेबस है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करेंगे मिथिल ऑरेंज की। मिथिल ऑरेंज, मिथिल ऑरेंज। ओके, ये क्या करता है, ये क्या करता है, देखिए ये पहली बात तो बताऊं, ये न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है, ऑरेंज। जो न्यूट्रल कलर होता है इसका, मिथिल ऑरेंज का क्या होता है, ऑरेंज। न्यूट्रल कलर ऑरेंज। ठीक है, जो एसिड में होता है, जो मिथिल ऑरेंज कलर एसिड में होता है, एसिड में होता है इसका कलर रेड। ठीक है, एसिड में क्या होता है इसका कलर, रेड। ओके, बेस में होता है इसका कलर येलो। बेस में कैसा होता है इसका कलर, येलो। ये किसका कलर है, मिथिल ऑरेंज कलर है। मिथिल ऑरेंज कलर है कहाँ में, बेस में। येलो कलर किसमें है इसका, सॉरी सॉरी सॉरी, रेड कलर किसमें है, एसिड में, और येलो कलर किसमें है इसका, बेस में। ओके, और हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, हमारे पास जो है फिनोफ्थलीन। ओके, क्या है, फिनोफ्थलीन।
फिनोल्फ्थलीन। देखो आपको मैं बता दूं, पाउडर आता है फिनोल्फ्थलीन का, ठीक है। ये बात हमें भी काफ़ी टाइम बाद पता चल रही है। हमें पता था कि जो सॉल्यूशन होता है फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, उसको हम यूज़ कर लेते थे टाइट्रेशन में। लेकिन जब हमारे सामने एक बार बनाया गया तो हमें पता चला फिनोल्फ्थलीन के पाउडर को हम इथाइल अल्कोहल में डालते हैं, तब उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, फिनोल्फ्थलीन को, ठीक है। इसका कलर जो होगा एसिड में कैसा होगा, ये कलरलेस, एसिड में कोई कलर नहीं होगा, ठीक है। एसिड में कैसा होगा, ये कलरलेस। कलरलेस। बेस में क्या होगा, ये पिंक होगा, ये पिंक होगा। इसलिए जो फिनोल्फ्थलीन का यूज है हम कहाँ करते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन में, ओके। अच्छा, इसका खुद का कलर कैसा होता है, देखो ये होता है कलरलेस इंडिकेटर। क्या होता है, कलरलेस इंडिकेटर है। ये कैसा है, ये आपका है कलरलेस इंडिकेटर, जो फिनोल्फ्थलीन है, ठीक है। और आगे बात करेंगे हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। देखिए अभी हमने क्या आपको पढ़ाया, इंडिकेटर्स पढ़ाए हैं, कुछ डाई बताई, फिनोक्सिन, मेथिल ऑरेंज, ठीक है। मैंने आपको हल्दी बताई थी। हल्दी क्या, हल्दी कैसी होती है, हल्दी, मैं क्या सवाल कर रहा हूँ, हल्दी कैसी होती है, येलो कलर की होती है, ठीक है। आप जब उसको बेस में डालोगे, बेस आपके घरों में भी प्रेजेंट होगा, किस फॉर्म में, साबुन की फॉर्म में। देखिए साबुन क्या होती है, बेसिक होती है नेचर में। अगर हल्दी का दाग लग गया कपड़े पे, वाइट कपड़े पे, ज़्यादा अच्छा चमकेगा, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। वाइट कपड़े पे हल्दी का दाग लग गया, ठीक है, अगर आप उसे साबुन से साफ करते हो तो वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा साबुन में, क्योंकि साबुन क्या है, बेसिक है, ओके। तो हल्दी किस में चेंज होती है, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में हल्दी का, ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होते क्या है, रिलेटिंग टू द, इसका मतलब है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का, ऑल फैक्ट्री मीन्स का, ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। एक बात बताइए, जो हम अभी इंडिकेटर पढ़ रहे थे, ये क्या चेंज कर रहे थे, कलर चेंज कर रहे थे। लिटमस ने कलर चेंज किया, फिनोक्सिन ने कलर चेंज किया, ओके। हम यहाँ पे बात करेंगे अब रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल की, मतलब कुछ ऐसे इंडिकेटर भी होते हैं जो मीडियम चेंज होने पे अपना कलर चेंज करते हैं, ओके। जैसे कि ऑनियन, ऑनियन बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। ऑनियन बहुत ही अच्छा एग्जांपल है किसका, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का, ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में ऑनियन अच्छा एग्जांपल है। इसकी हम बात करते हैं, जो ऑनियन होती है बेस में तो इसका कोई कोई स्मेल नहीं होती, आपने देखा होगा तीखी स्मेल होती है इसकी, लेकिन अगर बेसिक मीडियम में हम बात करते हैं तो ऑनियन की कोई स्मेल नहीं हो सकती। स्मेल ऑफ ऑनियन कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन बेसिक मीडियम, ठीक है। हम इस कहाँ स्मेल करेंगे इसको, हम स्मेल करते हैं इसको एसिड में, ठीक है। एसिड डज नॉट destroy the smell, does not destroy the smell
ऑफ ऑनियन। ठीक है, ये क्या हो गया आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में ऑनियन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, वहीं हम क्या सीखेंगे, हम वहीं सीखेंगे पीएच वैल्यू। ओके, क्या सीखेंगे, पीएच वैल्यू। देखिए हमारी वीडियो का कुछ पार्ट ब्लर रिकॉर्ड हो गया था, तो हम इस एक पार्ट को दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें बोर्ड चेंज है और काफ़ी कुछ चेंज है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर, जैसे आपसे कहा था मैंने, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। लिटमस से काम हो रहा था हमारा, तो हमने देखा अभी लिटमस क्या हो रहा था, बेस में ब्लू हो रहा था और रेड हो रहा था एसिड में। तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी है क्योंकि अगर एक बात बताओ, एग्जांपल हो एक, आपने H2SO4 लिया और एसिटिक एसिड लिया, दोनों क्या है, दोनों ही एसिड है। आपने लिटमस को डिप किया, ब्लू लिटमस को, ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा एसिड में, रेड हो जाएगा। ओके, तो दोनों में रेड हुआ ना। क्या लिटमस ने हमें बताया कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग, कौन सा वीक एसिड है, ये तो नहीं बताया ना उसने हमें। तो हमें ये जानने के लिए हम यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, जैसे पीएच पेपर। पीएच पेपर, ठीक है, हम पीएच की बहुत बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बात करेंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे। ओके, तो पीएच, पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर होते क्या है। एक ऐसा ही एक पीएच केवल यूनिवर्सल इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक्चुअल में होते क्या है, ध्यान बात करते हैं। देखिए हमारे पास जो यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाए जाते हैं वो बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। ठीक है, जो अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर देते हैं। ठीक है, ध्यान दो, यूनिवर्सल indicator is the mixture of different is a mixture of many different indicator, mixture of many different indicator, mixture of, क्योंकि एक से ज्यादा होते हैं, many of the mixture of many different indicators which give different colors at different pH वैल्यूज, डिफरेंट पीएच वैल्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करेंगे बहुत ज़्यादा इसके बारे में। ठीक है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ी, स्ट्रेंथ देखने के लिए, कौन सा वीक एसिड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक बात मुझे और बताओ, हम H2 है हमारे पास, H2 को हम कहते हैं न्यूट्रल है, H2 क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, क्यों है न्यूट्रल, क्योंकि देखो जब H2O आयनाइज होता है तो क्या देता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। एक H2O क्या देगा, एक OH, H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव। हमने पढ़ा था लास्ट पार्ट में कि जो एसिडिटी होती है वो H पॉजिटिव की वजह से होती है और जो बेसिडिटी होती है वो OH नेगेटिव की वजह से होती है। ठीक है, तो इसके पास तो दोनों एक एक है, इसलिए क्या है, न्यूट्रल है ना। मतलब यहाँ पे जो मेरे पास है H2 में, वो H पॉजिटिव इक्वल किसके है, OH नेगेटिव के, ये इसलिए इक्वल है, यहाँ से कंसंट्रेशन H पॉजिटिव कंसंट्रेशन OH नेगेटिव के बराबर है, इसलिए क्या है, न्यूट्रल है। अगर मैंने क्या किया, कोई एसिडिक सॉल्यूशन डाल दूँ उसमें, मैं कुछ भी डाल देता हूँ, कोई एसिड डाल देता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे बराबर थी H पॉजिटिव और H नेगेटिव, यहाँ पे H पॉजिटिव की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि एसिड क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्नियस एसिड क्या होते हैं, एसिड क्या होते हैं जो H पॉजिटिव देते हैं एक्वस मीडियम में। यहाँ पे H पॉजिटिव की संख्या बढ़ गई, कंसंट्रेशन बढ़ गई H पॉजिटिव की, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सॉल्यूशन एसिडिक हो गया। ओके, ये सॉल्यूशन एसिडिक हो गया, हालांकि इसमें OH नेगेटिव अब भी है लेकिन H पॉजिटिव ज़्यादा है, तो इसलिए क्या है आपका, ये एसिडिक सॉल्यूशन है। ऐसे ही मैं बात करूंगा बेस की, ऐसी बात करूंगा मैं बेस की। बेस में क्या होगा, बेस क्या देते हैं अकॉर्डिंग टू आर्नियस, OH नेगेटिव। अब इसमें डाल दिया मैंने H2 में,
तो यहाँ पे होगा क्या, H पॉजिटिव भी है OH नेगेटिव भी है, यहाँ पे अब OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। जब OH नेगेटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, सोल्यूशन कैसा होगा, वो सोल्यूशन होगा बेसिक इन नेचर। ओके, वो बेस हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है जिस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की संख्या कंसंट्रेशन इक्वल है वो क्या होंगे, न्यूट्रल। जहाँ पे H पॉजिटिव ज्यादा है वो क्या होंगे, एसिडिक, और जहाँ पे OH नेगेटिव ज्यादा है वो क्या होंगे, बेसिक। ओके, वो क्या होंगे, आपके बेसिक सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, एक बात और बताई थी आपको मुझे, 1909 में साइंटिस्ट हुए सोरेनसन। मैं आपको थोड़ा स्टार्ट कर रहा हूँ पीएच स्केल, मैं पीएच स्केल स्टार्ट कर रहा हूँ आपको मैं थोड़ा। 1909 में साइंटिस्ट हुए सोरेनसन। सोरेनसन ने एच पॉजिटिव एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन के बेस्ड ऑन एक स्केल बनाया। उसने स्केल में लिखा कि भाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा, यहाँ पे वीक एसिड आएगा, इस तरीके से कुछ उसने बनाया। आधार क्या रखा उसने, एच पॉजिटिव यानी कंसंट्रेशन। ठीक है, बाद में उसको कहा गया पीएच वैल्यूज या पीएच स्केल। ठीक है, ये पीएच स्केल, इसका इंट्रोडक्शन हम जिस दिन से पहले एक बात करूंगा मैं। जो यहाँ पे पी है इसका मतलब पावर नहीं है, कुछ बच्चों को लगता है पावर, इसका मतलब पावर नहीं है, ये जर्मन वर्ड है। यहाँ पे पी का मतलब है पोटेंस। ठीक है, और पोटेंस का मतलब होता है पावर, मतलब देखो वही है, लेकिन हमारा हमारा पी किसके लिए स्टैंड करता है, पी पावर के लिए स्टैंड नहीं करता, पी पोटेंस के लिए स्टैंड होता है। और जो एच का मतलब है यहाँ पे मेरे पास वो है कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन, कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। और मेरे पास जो होगा, बस अब हम इसमें इतना ही कराएंगे। तो इसमें कुछ रह नहीं गया कराने के लिए। हम और बाकी पेज के बारे में मैंने कहा ना, हम जो हमारे पास अच्छा वाला पार्ट है बोर्ड का, हमने उसमें किया हुआ है। ठीक है, फिलहाल आप इसमें इतना ही रहने दीजिए। और आप ध्यान रखिए जहाँ पे एच पॉजिटिव ज़्यादा होंगे वो क्या होंगे, आपके एसिड। वो क्या होंगे, ये क्या होंगे आपके बेस। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ध्यान दो, लाइन लिख देंगे हम यहाँ पे, उसको नोट कर लीजिए आप। एसिड्स हैव एक्सेस ऑफ एच पॉजिटिव आयन। और यहाँ पे लिखेंगे हम bases have excess of OH negative ions। ओके, जहाँ पे H पॉजिटिव ज़्यादा होंगे वो क्या होंगे, एसिड, और जहाँ पे OH नेगेटिव ज़्यादा होंगे वो क्या होंगे, बेस। ओके, देखिए पीएच क्या होता है, पीएच, ठीक है, जो पीएच होगा, पीएच इज इनवर्सली proportional to the H positive ion concentration, H positive ion concentration। ठीक है, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन मतलब अगर पीएच की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर पीएच की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। वो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है। फिर हम बात करेंगे, अगर हम एक प्रॉपर तरीके में पीएच को डिफाइन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको हम, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड strength the strength of acid और बेस, बेस भी इंक्लूड करो, ऑफ एसिड और बेस इज, जहां पे हम जहां से मेजर करते हैं, इज मेजर्ड ऑन ए स्केल कॉल्ड पीएच स्केल। ठीक है, स्केल कॉल्ड पीएच स्केल, बहुत आसान था ये तो, कॉल्ड पीएच स्केल। मैं अभी आपको यहाँ पे स्केल बना के भी दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल इसके बारे में हम थोड़ी सी और बात करते हैं। ठीक है, आपको मैं एक फॉर्मूला बता दूं, जो मैथमेटिकली हम पीएच को रिप्रेजेंट करते हो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं,
नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। और मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो कैसे होता है ये बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखिएगा, जो नेगेटिव है वो यहाँ चला जाएगा ऊपर, H पॉजिटिव आयन के, तो ये हो जाएगा आपका pH इज इक्वल टू log H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का इनवर्स। अब हम इसको लिखेंगे log 1/H पॉजिटिव, ठीक है, जो कि pH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हमने ऐसे कहा, ऐसे लिखी ये बात, ये वाली बात जो लिखी है, pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। कहने का मतलब जैसे जैसे pH बढ़ेगी H पॉजिटिव आयन कम होंगे, और जब H पॉजिटिव आयन कम होंगे तो ध्यान दीजिए क्या होगा, जो एसिडिटी है किसी एसिड की वो भी घटेगी। भाई एसिडिटी किस वजह से होती है, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन की वजह से होती है ना। अब जब वही घट जाएंगे तो उसकी एसिडिटी भी घट जाएगी ना। हम यहाँ पर तो अंदाजा लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि जो जैसे pH घटेगी वो अच्छा एसिड होगा, जैसे pH बढ़ेगी वो क्या होगा, बेकार एसिड होगा या बेस होगा। ठीक है, और ऐसे ही बेस के बारे में बात करेंगे, जितनी ज्यादा pH ज्यादा होगी वो अच्छा बेस होगा, जितनी pH कम होगी वो अच्छा एसिड होगा। मैं अब आपको बनाता हूँ pH स्केल, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी बात समझने की। pH स्केल देखिए आप, pH स्केल हमारे पास, जो पहले आपको बता दूं pH स्केल की रेंज क्या होती है। pH स्केल की रेंज होती है 0 to 40, ये इसकी रेंज है pH स्केल की। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ओके, यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा और 14 पे ही स्केल खत्म होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक बीच में लगाओ, बीच में क्या होगा, 7 नंबर होगा। हम ये कहेंगे कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होंगे, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होंगे उनकी pH क्या होगी, 7 होगी। ये pH स्केल है बच्चे, उनकी ये जो pH होगी वो 7 होगी न्यूट्रल सॉल्यूशन की। जैसे जैसे हम 7 से कम आएंगे, जैसे हम 7 से कम आएंगे उनकी क्या होगी, उनकी वे कैसे होंगे, वे होंगे एसिड्स, वे क्या होंगे, एसिड। जैसे हम 7 से ऊपर जाएंगे 14 तक, वे क्या होंगे, बेसिस, वे क्या होंगे, बेसिस। अभी हमने पढ़ा है कि जिसकी जितनी pH कम होगी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है pH H पॉजिटिव के, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जिसकी pH कम होगी वो अच्छा एसिड होगा, हमने बात बताई भी है बात। ठीक है, तो यहाँ पे कौन होंगे, इस साइड कौन होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, इस साइड कौन होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अच्छा, उस साइड कौन होंगे, भाई ये ऐसे होगी ना, 7 8 9 10 11 12 13 और 14, इधर क्या होंगे, 6 5 4 3 2 1 और 0, ऐसे तो होंगे ना। तो इधर क्या कौन होंगे, जिनकी 1 2 0 होगी वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। जिनकी क्या होगी 11 12 13 में क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। हम यहाँ पे एक बात और भी लिखेंगे, अगर हम 7 से इधर को चल रहे हैं, 7 से इधर को चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, एसिडिटी इंक्रीजेज, एसिडिटी इंक्रीजेज। ठीक है, देखो वैसे तो pH पेपर पर कलर आते हैं, आपकी स्क्रीन पर देखिए pH स्केल आएगा, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। इधर क्या होगी, एसिडिटी इंक्रीज होगी। जब इधर एसिडिटी इंक्रीज हो रही है तो इधर क्या होगा, इधर को क्या होगा, H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो भी इंक्रीज होगी, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी इधर को। अगर हम चलेंगे 7 से इस तरफ तो इधर क्या होगा, बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बेसिसिटी किसकी वजह से होती है, OH नेगेटिव की वजह से, OH नेगेटिव की वजह से, तो वो क्या होगा, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन
देखिए मुझे ऐसे लिखना चाहिए था कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, इधर भी और इधर भी लिख लीजिए आप, इधर भी सही कर लीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन है, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इंक्रीजेस, इधर भी कर लीजिए, थोड़ी देर लगेगी, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इंक्रीजेस। ओके, थोड़ा क्लियर नहीं है लेकिन आप कर लीजिएगा। ओके, एक बात बताओ, हमने कोई एसिड और बेस मिला है, एसिड और बेस मिला है, देखिए वो उनका पूरी तरह से न्यूट्रलाइजेशन जब होगा, जब हमें पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा उस एसिड बेस से, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, अगर वहां पे कोई एसिड बचा रह गया थोड़ा सा, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। थोड़ा बेस बचा रह गया तो कैसा होगा, बेसिक। कहने का मतलब वहां पे अगर H पॉजिटिव बचे रह गए तो वो कैसा होगा, एसिडिक। वहां पे अगर OH नेगेटिव बचे रहेगी वो क्या होगा, बेस। क्योंकि एसिडिटी और बेसिसिटी किसकी वजह से होती है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की वजह से। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या इधर हम कह सकते हैं कि OH H, इधर हम कह सकते हैं कि H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन होगी वो डिक्रीज होगी, ऐसे हम इधर भी कह सकते हैं कि जो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी वो इधर डिक्रीज होगी। ओके, ये क्या हो गया आपका, पीएच स्केल हो गया। इधर क्या होंगे आपके, ये वीक एसिड्स होंगे कुछ यहाँ पे 8-9 पे, है ना, ये क्या होंगे आपके, सॉरी इधर हम बात कर रहे थे वीक बेस की, वीक बेस। इधर क्या होंगे आपके, वीक एसिड, वीक एसिड्स। ठीक है, ये आपका क्या है, पीएच स्केल। अब हम कलर के बारे में समझते हैं, अब हम कलर के बारे में समझेंगे। देखिए, अगर आप जैसे मैंने आपसे कहा, आपकी स्क्रीन पर क्या है, पीएच स्केल आएगा कलर के साथ। हम यहाँ पे उतने कलर यूज नहीं कर सकते। आप अगर इधर से इधर को चलोगे पीएच स्केल पर, तो आपको यहाँ मिलेगा येलो, ठीक है, फिर ऑरेंज मिलेगा आपको, फिर डार्क मिलेगा, और फिर डार्क रेड हो जाएगा। ठीक है, डार्क रेड हो जाएगा जब आप लेफ्ट की साइड चलोगे। आप ऐसे खड़े होंगे तो लेफ्ट साइड चलोगे ना आप, तो आपको क्या मिलेगा, डार्क रेड, मतलब वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये कौन बताएगा आपको, पीएच पेपर। कौन बताएगा, पीएच पेपर। ओके, फिर हम बात करते हैं इस साइड को जाने की, मतलब बेस की तरफ। अगर आप बेस की तरफ जाओगे तो आपको ग्रीनिश ब्लू मिलेगा, मतलब हल्का सा ग्रीन मिलेगा। ठीक है, अगर आप और जाओगे 9-10 की तरफ तो आपको क्या मिलेगा, नेवी ब्लू। ठीक है, मतलब डार्क ब्लू एक तरह से कह सकते हैं हम। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कलर को। फिर हम आगे चलेंगे और हमें मिलेगा पर्पल कलर। ठीक है, डार्क ब्लू पर्पल सा कुछ ऐसा ही। ठीक है, और हम चलेंगे 13-14 की तरफ तो हमें एक बहुत ही वायलेट कलर मिलेगा। क्या मिलेगा, वायलेट कलर। ठीक है, तो हम पहचान सकते हैं कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। यही तो खास बात किसकी है, यही तो खास बात है यूनिवर्सल इंडिकेटर की। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, आपको अगर काम अच्छा लगता है तो आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, दूसरों को बता सकते हो। ठीक है, और एक बात और, अगर आप किसी एक पर्सन को फॉलो कर रहे हो, वो मैं या कोई भी हो सकता है, तो आप केवल उसे ही फॉलो कीजिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ और हो, किसी का कुछ और हो। ठीक है ना, तो आप दोनों को मिक्स करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आप किसी एक को ही फॉलो कीजिए, मुझे या किसी और को। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं फटाफट। एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा पहले, ठीक है, लेकिन मैंने क्वेश्चन की समरी है वो लिखी है यहाँ पे कि ABCD हमारे पास कोई सॉल्यूशंस है, उनकी पीएच जो है ये है 4, 1, 11, 7 और 9। क्वेश्चन पूछा है उसने। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। देखिए हमने क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आंसर देखिए इसका, इसका आंसर देखिए क्वेश्चन का। ABCD और E सॉल्यूशन है, उसने कहा है जो A की पीएच है वो 4 है, B की 1 है, C की 11, D की 7 और E की 9। उसने कहा है विच इज न्यूट्रल, विच इज न्यूट्रल। हमने भी पीएच स्केल में पढ़ा था कि जिसकी पीएच 7 होगी वो क्या होगा, न्यूट्रल। तो मेरे पास जो आंसर है फर्स्ट का आंसर है मेरे पास न्यूट्रल। कौन है मेरे पास, देखिए कुछ बच्चे क्या लिखते हैं, मैंने नोटिस किया है कभी, कुछ बच्चे क्या करते हैं वो 7 लिख देते हैं, न्यूट्रल इज इक्वल टू 7। नहीं, वो पूछ रहा है ABCD और D में से। ओके, वो ये नहीं पूछ रहा कि 7 है 11, नहीं नहीं, वो न्यूट्रल पूछ रहा है, किसकी पीएच है 7, D की, तो हम यहाँ पे न्यूट्रल लिखेंगे D। ओके, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2।
स्ट्रोंगली बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेसिक कौन होगा इसमें? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेसिक कौन होगा? देखिए स्ट्रॉन्ग बेसिक वे होंगे जिनकी पीएच ज्यादा होगी, ठीक है। सबसे ज्यादा पीएच कहाँ है, कौन सी है इसकी? 4, एक नहीं है किसी की, सी 11 है। देखिए ये भी बेसिक है, ए भी, ठीक है। सी और ई दोनों बेसिक है, लेकिन वो पूछ रहा है स्ट्रॉन्ग बेसिक कौन सा, स्ट्रॉन्गली बेसिक कौन सा नहीं है। तो सी की 11 है और ई की 9 है, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या होगा? सी। जो स्ट्रॉन्ग बेसिक है, बेस है मेरे पास, जो स्ट्रॉन्ग बेस है मेरे पास, वो क्या होगा? मेरे पास है सी आंसर। फिर थर्ड में पूछ रहा है वो, थर्ड का हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग एसिडिक। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गली एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? ध्यान दीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है मेरे पास यहाँ पे, ध्यान दीजिए। 7 से कम जिनकी पीएच होगी वो क्या होंगे? एसिड होंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग और वीक कौन डिसाइड करेगा? पीएच वैल्यूज, जो यहाँ पे पीएच वैल्यूज दी गई है वो डिसाइड करेंगी। दोनों एसिडिक है, 4 पीएच है, 1 पीएच है, तो 1 पीएच मतलब कम पीएच वाला ज्यादा एसिडिक होगा ना। तो यहाँ पे भाई एसिड तो ए भी है और बी भी है, लेकिन बी स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर हमारे पास है वीक एसिड, फोर्थ है मेरे पास वीक एसिड। वीक एसिड कौन होगा? वीक एसिड होगा हमारे पास बी। देखिए डी ई तो हो नहीं सकते, डी तो न्यूट्रल है, ई बेस है और सी भी, तो मेरे पास आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, ठीक है। फिर 5 है मेरे पास वीक बेसिक, वीक बेसिक, वीक बेसिक। क्या आंसर होगा मेरे पास वीक बेसिक का? ध्यान दीजिए बेस कौन है इसमें? सी और ई बेस है, लेकिन वीक बेस कौन सा है? जिसकी पीएच कम होगी, मेरा मतलब है ई, ठीक है। यहाँ पे आंसर होगा आपका ई। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, अच्छा सवाल है सीखने के पर्पज से। तो अरेंज द पीएच इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। देखो वो उसने इंक्रीजिंग पूछा और डिक्रीजिंग पूछा, आप समझ के चलिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी पीएच की। मैं इधर से स्टार्ट करूंगा, कम पीएच, ज्यादा पीएच, ज्यादा पीएच, ज्यादा पीएच, ओके। 1, ठीक है, 1 किसकी है? मेरे पास बी की है। मेरे पास जो 6 पार्ट होगा, कोई सा पार्ट उसका मेरे पास आंसर है, ठीक है। फिर मेरे पास है पीएच 4, 4 पीएच किसकी है? 4 पीएच किसकी है मेरे पास? 4 पीएच है मेरे पास ए की, ठीक है। 4 पीएच है मेरे पास ए की। और फिर मेरे पास है 1, 4, 7, 9, बस 7 किसकी है? डी की। 9 किसकी है मेरे पास? ई की। फटाफट करो, ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबी होगी, फायदा नहीं होगा। ई की। और उसके बाद मेरे पास है सी की, किसकी? जितने 11, ए बी सी डी हो गया, ठीक है, ठीक है, हो गया। अभी यहाँ पे हमें पास क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीज हो रही है ना पीएच की वैल्यू। अरे जब पीएच की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे एसिडिटी क्या होगी? यहाँ पे एसिडिटी क्या होगी? यहाँ पर एसिडिटी डिक्रीज होगी। जब यहाँ पे एसिडिटी डिक्रीज होगी तो इधर क्या होगी? H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन भी डिक्रीज होगी। मेरे पास क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे? अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा? इनका उल्टा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? भाई इनका उल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आंसर, देखिए प्रॉपर आंसर लिखूंगा इसका, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मेरे पास प्रॉपर आंसर क्या होगा? मेरे पास प्रॉपर आंसर होगा इसका उस उल्टा, जस्ट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड डिक्रीजेज। मेरे पास आंसर क्या होगा इसका? सी, ई, डी, ए और बी। यहां हम क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ, जो उसने पूछा है, ये तो आपको समझाने के लिए था, ठीक है। अगर आप ये लिखोगे एग्जाम में तो गलती हो जाएगा, क्योंकि उसने हमसे पूछा इंक्रीजिंग, कुछ भी पूछ सकता है, इंक्रीजिंग पूछा, अब सपोज करो डिक्रीजिंग पूछ लिया, तो आंसर तो आपका ही होगा, आपको आना चाहिए। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, हाँ, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। इधर को क्या हो रहा है? ऑर्डर H पॉजिटिव आयन का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देखिए इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा कुछ जो प्रॉपर्टी है एसिड और बेस की, उन्हें डिस्कस करेंगे, ओके। इस वीडियो में इतना ही।